ओके, तो कंप्यूटर के कोर्स की आउटलाइन के हवाले से अभी हम बात करने जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने जो कंटेंट दिखाए हैं उसमें एक बात मैं डिटेल में बता देता हूं और बड़े कॉम्पिटेंटली बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 29 इज़ आर बेसिक ऑब्जेक्टिव, यानी ये वो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से जो मेरे पास फंक्शनलिटी होगी वो मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से अपनी जो वर्किंग है वो परफॉर्म करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो बेस करेगा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के ऊपर। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कंप्यूटर के बुनियादी कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, यानी कंप्यूटर क्या है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, डाटा क्या होता है, डाटा कैसे मैनेज किया जाता है, इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, डाटा की टाइप्स क्या होती हैं, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या चीज़ है। तो यहाँ तक हम बात करेंगे। बेसिकली ये कंप्यूटर की कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में मुझे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम जिस कॉन्सेप्ट कंटेंट की बात करेंगे वो हमारे पास हार्डवेयर का कंटेंट है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर क्या चीज़ है, हाँ किस तरह से फिजिकल कंपोनेंट्स को डील किया जाता है, फिजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं। देन सॉफ्टवेयर की बात की जाएगी कि कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनके ऊपर वर्किंग कैसे डील की जाती है। फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू कंप्यूटर, यानी आजकल कंप्यूटर का सबसे लेटेस्ट यूज़ क्या है, वो कौन कौन से फील्ड हैं जहां आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, किस तरह से मैं कंप्यूटर को सीख कर अपने फ्यूचर को ज़्यादा सिक्योर कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह इस पोर्शन में बात करेंगे। देन हमारे पास आएगी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, क्यों है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, क्या इसकी ज़रूरत थी, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरह से मैं इसके ऊपर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करके अपनी रियल लाइफ स्टैंडर्ड या अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इन्हांस कर सकता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, कि कंप्यूटर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है जो इसके हवाले से हमारे पास आती हैं, इसके ऊपर बात की जाएगी। और किस तरह कंप्यूटर मेरी डेली लाइफ में मेरी ज़िंदगी के जो हैं स्टैंडर्ड्स हैं उनको अप करेगा, इसके ऊपर बात की जाएगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कंप्यूटर क्या है, क्यों बनाया गया, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनको जेन में रखकर बनाया गया। अगर हिस्ट्री में अगर मैं नज़र डालूँ, मार्क 1 था, 81/7, 51/8 फीट एक जॉइंट स्ट्रक्चर था। आजकल का कंप्यूटर 1.5-2 फुट के बॉक्स के अंदर जो है वो मुहित है। तो किस तरह से हमने कंप्यूटर ने में ये जिद्दत जो है ये आई है, ये सब हमारे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के टॉपिक में डील किया जाएगा। ये जो आपका पूरा कोर्स है ये 4 लेक्चर्स के ऊपर बेस करेगा और इसके अंदर हमारे 4 लेक्चर्स के ऊपर हम बेस करता हुआ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के हवाले से अपना ये जो सिनेरियो है ये परफॉर्म करेंगे। देन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, बेसिकली कल ये हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा कल मैं इसके ऊपर बात करूंगा, उसके लिए मैंने कल क्लास रखी है। एंड दैट्स कॉल्ड योर टाइपिंग स्किल। टाइपिंग स्किल के अंदर जो चीज़ मेरे पास सबसे पहले आती है वो ये है कि हाउ टू परफॉर्म टाइपिंग। आप टाइपिंग किस तरह से परफॉर्म करते हैं, यानी टाइपिंग किस तरह से डील की जाती है। याद रखिए इस कोर्स की जो बैकबोन है वो टाइपिंग है। अगर एक पर्सन एक असाइनमेंट को 1 घंटे में बनाता है और उसकी टाइपिंग स्किल्स बड़ी इन्हांस्ड हैं और वो बड़े एक्सपर्टली किस चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो याद रखिएगा वो इसी काम को 10 to 15 मिनट्स में परफॉर्म कर लेगा। तो बेसिकली हमारा जो 1 to 2 वीक का पहला पोर्शन होगा, इसमें मैं ये चाहूँगा कि यू शुड हैव आप हाउ टू परफॉर्म अ टाइपिंग, अब बेटर अ टाइपिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर हम टाइपिंग डील करते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स के लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। देन व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स इंक्रीज टाइपिंग स्पीड, वो कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसको यूज़ करके मैं अपनी टाइपिंग स्पीड इन्हांस कर सकता हूँ और किस तरह से मैं टाइपिंग को बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, इसके ऊपर बात की जाएगी। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और बात करेंगे कि टाइपिंग मास्टर क्या है, टाइपिंग मास्टर को किस तरह यूज़ किया जाता है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको रजिस्टर्ड कैसे करना है और इसको डाउनलोड कैसे करना है। इन चीज़ों के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। देन हमारे पास इसी लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें हमारी जो पहली ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ है, अगर आप किसी भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो यू शुड हैव 45 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड।
आपकी 45 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री में जाते हैं तो ये 100 करैक्टर पर मिनट से लेकर 1000 करैक्टर पर मिनट के दरमियान जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द जॉब। सो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग टाइपिंग स्किल्स। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि टाइपिंग के इस पोर्शन के बाद जब आप इसको परफॉर्म कर लेंगे तो यू शुड हैव अ टच टाइपिस्ट। इंशाल्लाह आप टच टाइपिस्ट के तौर पर भी इन्हांस्ड होके आएंगे। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर आपके पास लैपटॉप भी है तो आप एक कीबोर्ड परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो हम कीबोर्ड के ऊपर करेंगे, वो लैपटॉप वाले पैड पर नहीं की जाएंगी। याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है वो टाइपिंग प्रैक्टिस जो है वो हम कीबोर्ड के ऊपर परफॉर्म करेंगे, वो लैपटॉप के पैड पर परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आप में से कोई भी लैपटॉप के पैड के ऊपर इसकी टाइपिंग परफॉर्म करना चाहता है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये काम आप खुद करेंगे, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल जो मेरी रिक्वायरमेंट है या जो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दैट यू शुड हैव अ कीबोर्ड हेयर। आपके पास एक कीबोर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी टाइपिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। किस तरह करनी है इंशाल्लाह कल लेक्चर में इसकी बात करेंगे। शुड बी अ टच टाइपिस्ट, अभी हमने इसकी बात कर ली। परफॉर्म एक्सरसाइजेज ऑन टाइपिंग, मैं डिफरेंट आपको टाइपिंग की एक्सरसाइजेज दूंगा जिसको आप टाइप किया करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि 14 डेज़ के अंदर हम इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएं कि आप कह सकें कि आप जो इस टाइपिंग के ऑब्जेक्टिव हैं यानी 45 वर्ड पर मिनट और 100 CPM, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपनी वर्किंग जो है वो डील कर सकें। नेक्स्ट थोड़ी सी बात करेंगे हम नेटवर्क की। नेट कहते हैं जाल को, वर्क कहते हैं काम को। तो नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपने किसी भी काम को एक जाल की शक्ल में परफॉर्म करते हैं। थोड़ी सी बात नेटवर्क की जाएगी। याद रखिएगा, नेटवर्क 3 तरह के होते हैं। एक लैन है जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, एक मैन है जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है, और एक वैन है जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर मैं अदारों के अंदर या 2 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर एक केबल की मदद से यानी विद इन द रेंज ऑफ 100 मीटर मैं 2 कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम परफॉर्मिंग अ लैन वर्किंग हियर। मैं लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूँ तो मेरे पास मैन आ जाता है। याद रखिएगा, पहले ये होता था कि लोग, सपोज़ मेरे पास मेरी एक शॉप है और मैंने हफीज़ सेंटर में भी एक शॉप ख़रीदी है, तो हम दोनों शॉप्स को कीबोर्ड वायर की मदद से आपस में जोड़ देते थे। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक ख़त्म हो गया है और इसकी जगह ले ली है बेसिकली सिटी लेवल के ऊपर। जब हमने चीज़ों को जोड़ना होता था तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम वैन को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने कहा मेरे पास वैन आ जाता है। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के हवाले से हम इसके ऊपर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। इंटरनेट को कैसे डील करना है इसके ऊपर बात की जाती है। इंटरनेट कैसे चलाया जाता है इसके ऊपर बात की जाती है। इन सब चीज़ों के हवाले से हम जो है वो वैन पर जो है अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं, या इसके हवाले से हम अपना जो इम्प्लीमेंट है वो डील करेंगे। व्हाट्सएप आपका हो गया, इमो हो गया, आपका वाइबर हो गया, आपका स्काइप हो गया, अब आपने देखा जूम देखा। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी जहाँ पर आप दुनिया को डिफरेंट कंटेंट्स के ऊपर जो है, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वैन की यानी वाइड एरिया नेटवर्क की बात करेंगे। और फिर थोड़ी सी बात की जाएगी विच वन बेटर सूट्स यू एंड वाई। आपके पास कौन सा जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो आपके पास बेहतर है और कब इसकी वर्किंग जो है वो हमें परफॉर्म करनी है या उसको हमने डील करना है, उनके हवाले से भी बात इसी पोर्शन में की जाएगी। उसके बाद जो हमारा कंटेंट है वो आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी कंप्यूटर को चलाया कैसे जाए, होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखिएगा हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे कि हिस्ट्री कौन कौन सी है, विंडोज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, और वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। याद रखिएगा, जो कॉमनली विंडो अगर आपने चेक करनी है तो अपने सर्च के बॉक्स में या रन के बॉक्स में WinVer टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके विंडो का जो वर्जन है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपसे बात करूंगा या जिस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे वो हमारे पास विंडोज़ 7 का टॉपिक है। विंडोज़ 7 के ऊपर डील की जाएगी वर्किंग। देन हम विंडो 8 के ऊपर बात करेंगे। विंडो 8 के हवाले से इंशाल्लाह अपनी वर्किंग और फंक्शनलिटी को परफॉर्म किया जाएगा। 8.1 यानी जिसे लोग विंडो 9 भी कहते हैं लेकिन 8.1 इसका एग्जैक्ट नेम है, इसके ऊपर बात की जाएगी। उसके बाद हम विंडोज़ 10 की बात करेंगे और इसके हवाले से भी हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो डील करके देखेंगे। मैं मोस्टली जो यहाँ पे प्रैक्टिकल करूँगा और मैं विंडोज़ 10 में करूँगा
और मेरे पास इसका 1909 जो है इस वक्त सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ का जो अपडेटेड वर्जन है वो मौजूद है। हम इसी के ऊपर बात करेंगे। याद रहे कि अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी एप्पल की तरह, जिस तरह एप्पल में मैक होता है वो उसको अपडेट नहीं करते, यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिसाइड ये किया है कि विंडोज़ 10 को अब जो है वो मज़ीद अपडेट नहीं किया जाएगा। और कोई विंडो 11 12 जो आपको मोस्टली इसके आर्टिकल्स इंटरनेट के ऊपर नज़र आते हैं, कोई वो नहीं मिलेगा। विंडोज़ 10 इज़ द नाउ द लेटेस्ट स्टैंडर्ड, और इसी में ही अपडेट आ रहे हैं। जो 1909 मैंने लिखा है ये दरअसल इसी की एग्जांपल है। इंशाल्लाह इसकी फंक्शनलिटीज़ की बात करेंगे, यूजेस कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं, कैसे इसे यूज़ करना है, चलाते कैसे हैं, और स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर विंडोज़ के कैसे यूज़ किया जाता है, इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं इसकी भी बात हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। और ये आपके 5 लेक्चर्स के ऊपर बेस करता हुआ वर्कआउट होगा। ओके, सो नेक्स्ट जब हम बात करने लगे हैं इंटरनेट क्या होता है, इसके भी आपके इस कोर्स का हिस्सा है और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन इसके इंटरनेट के हमारे 2 लेक्चर्स हैं। लेकिन जो यहाँ बेसिक पोर्शन में आपका लेक्चर होगा वो स्टार्टिंग इंटरनेट बेसिक का लेक्चर होगा। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, इसके यूजेस कौन कौन से हैं, इंटरनेट को यूज़ कैसे किया जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, आप इंटरनेट पे किस तरह से डाउनलोडिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, और कौन कौन से इसके अदर यूज़ हैं। याद रखिएगा आजकल दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक अभी लॉकडाउन के अंदर 85% जो दुनिया के बिजनेसेस हैं वो सब इंटरनेट पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए उन तमाम बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हैं और अपनी टारगेट मार्केट को जो है वो बड़ा कर सकते हैं। तो इन तमाम टॉपिक के ऊपर एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह बात की जाएगी जो आपका इंटरनेट के नाम से होगा। उसके बाद आ जाएगा जी हमारा वो मेन कोर्स जिसके लिए बेसिकली हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर मैं पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक कहूँ, फर्स्ट ईयर कहूँ, ICS कहूँ, BCom कहूँ, या यूनिवर्सिटी की डिग्री की बात करूँ, तो हर लेवल के ऊपर आपको जिस सॉफ्टवेयर से सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ेगा वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। यानी अगर आप में से कोई ये कहता है कि उसको ऑफिस नहीं आता और वो किसी और टेक्नोलॉजी में काम करना सीख गया है, तो वो जस्ट अपने दिल को तसल्ली देने के लिए तो ये बात कह रहा है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि ऑफिस के बगैर आप किसी भी फील्ड में फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट वर्जन्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए 2019 जो कि इस वक्त तक का माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसकी बात करेंगे और अपने इस कोर्स में 2019 को पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये जो वर्जन है ये बेस करेगा वर्ड पर। इसमें सबसे पहले वर्ड आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम एक्सेल की बात करेंगे, पावर पॉइंट की बात करेंगे, एक्सेस की बात करेंगे, आउटलुक की बात करेंगे। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस वर्जन में हमारे पास और भी कंटेंट्स अवेलेबल हैं। जी स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन पूछिएगा जी आमना। राइट जी, मोस्ट वेलकम जी। ओके, सो नेक्स्ट वन जी हम बात करेंगे एक्सेस की। इसमें मैं बात कर रहा था कि ऑफिस में हमारे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक के अलावा भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं, जिसमें वन नोट आ जाता है, स्काई फॉर बिजनेस है, आपके पास इन्फोपाथ है, पब्लिशर है, प्रोजेक्ट है, और भी बहुत से कंपोनेंट है, विजियो है, ये सारे आपको मिलते हैं। लेकिन हमारे जो कोर्स में कंपोनेंट शामिल हैं वो 5 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंटली हम बात करने जाएंगे कि ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी वो कंपोनेंट्स क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस कोर्स के अंदर जिस कंपोनेंट को पढ़ेंगे, इट्स अ वेरी बैकबोन ऑफ आवर कोर्स आल्सो। इसे वर्ड, MS वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये सब नाम हैं जो इस कंटेंट के हवाले से हमारे पास आते हैं। इसकी बात करेंगे कि वर्ड क्या है, यूज़ कहाँ कहाँ होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत से इसके यूजेस हैं, इंशाल्लाह जब इसका लेक्चर करेंगे तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो मोटा मोटे लफ्ज़ हैं वो ये यूज़ किए जाते हैं कि इसे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन का लफ्ज़ एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्रॉड व्यू रखता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपका पेपर वर्क, आपके चार्ट्स, आपके फ्लो डायग्राम्स, आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपके हाइपरलिंक्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डील्ड इन डॉक्यूमेंटेशन पोर्शन। तो इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन में जाकर हम बात करेंगे कि किस तरह एडवांस लेवल पर आजकल MS और PhD लेवल के ऊपर जो थीसिस बनते हैं या जो ऑनलाइन काम आपको मिलता है रिगार्डिंग टू दिस सिनेरियो, जो वर्ड के अंदर आपको मिलता है, वर्ड में अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहें तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, वो इस पहले पोर्शन के अंदर
जो है यानी वर्ड के पोर्शन में। हम डॉक्यूमेंटेशन के पोर्शन में देखेंगे, आप इसमें कंपोजिंग करना चाहते हैं, चीज़ें लिखना कैसे चाहते हैं, स्टोरी राइटिंग करना या ऐसे राइटिंग करना, आर्टिकल राइटिंग करना, थीसिस राइटिंग करना, कंपोजिंग करना, ये सब बेसिक ड्राइंग्स बनाना, ये सब चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस पोर्शन में डील की जाएंगी। देन ऑल काइंड ऑफ ऑफिस वर्क रिगार्डिंग टू टाइपिंग इज डील्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम किसी भी तरह का जो ऑफिस का काम है जिसमें पेपर वर्किंग आती है उसके मुतालिक तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो डील करेंगे, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से हम उसकी बात जो है वो परफॉर्म करेंगे। देन आपके पास एक्सेल आ जाएगा। एक्सेल क्या है? मैं ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम रोल है वो एक्सेल का है। अगर आप कॉलेज के पेज पे जाके देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक पोस्ट लगाई है, आप सारी ज़िंदगी जो मर्ज़ी पढ़ते हैं, लेकिन जब आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो जिस सॉफ्टवेयर से आपका वास्ता सबसे ज़्यादा पड़ेगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में अगर आपको एक्सेल नहीं आता या आपको एक्सेल की स्किल्स नहीं है तो आप इसमें मज़ीद ग्रो नहीं कर सकते। वेब हो जाए, लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर कैसे वेब के अंदर कैसे वर्किंग है, या सॉफ्टवेयर मेकिंग में वर्किंग कैसे है, या इन चीज़ों के ऊपर किस तरह से एक्सेल हमें काम करता है। तो एक्सेल के अंदर जो हमारे पास हमारी वर्किंग या इम्प्लीमेंट आती है उसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये कह सकते हैं कि एक्सेल के बगैर इन तमाम चीज़ों में काम करना नामुमकिन है। यानी आप अगर स्किल चाहते हैं तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन एक्सेल, और अगर आप पे एक दफ़ा एक्सेल पे ग्रिप हो जाती है तो दूसरा किसी भी एडवांस लेवल वर्किंग जो है वो आपके 50 to 80% तक जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेंगी। यानी अगर आप किसी भी वर्किंग के एतबार से, अपनी स्किल के एतबार से आगे मज़ीद काम करना चाहते हैं तो एक्सेल के अंदर आपकी स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हम बात करेंगे कुछ कैलकुलेशंस की। एक्सेल में यूज़ क्या है, एक्सेल को कहाँ यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली एक्सेल के 3 बुनियादी यूजेस हैं। नंबर 1, इसे कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, हम एक्सेल में कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसे बुक कीपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। केप्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक, किसी भी चीज़ को किताबचे की शक्ल में रखना, खाते की शक्ल में रखना, रिकॉर्ड की शक्ल में रखना, इसके लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो डील एज मिनी डेटाबेस, इसे मिनी डेटाबेस के तौर पर भी डील किया जाता है। मिनी डेटाबेस से मुराद ये होता है कि सादा डेटाबेस, थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ कि डेटाबेस बेसिकली बुनियादी तौर पर 2 तरह का होता है। एक सादा डेटाबेस है जिससे फ्लैट फाइल डेटाबेस कहते हैं, जबकि दूसरा डेटाबेस है उसे रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस ज़्यादातर जो है आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो नहीं डील करती हैं, लेकिन फ्लैट फाइल डेटाबेस बेसिकली एक्सेल के डेटाबेस को कहा जाता है, जिसमें हम अपनी फ्लैट फाइल बिल्ड कर लेते हैं और फिर उसके साथ अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं एक्सेल पढ़ लेता हूँ तो मुझे कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो मिल सकती हैं। तो जॉब्स अवेलेबल फॉर एमएस एक्सेल, आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स हैं, की पंच ऑपरेटर्स की जॉब हैं, और आप इसमें अकाउंट से रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप असिस्टेंट अकाउंट्स, अकाउंट्स मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर, एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, गोदाम कीपर, कोई भी अगर आप चाह रहे हैं जहाँ पर आपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, जहाँ आप रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशंस और डाटा को इस तरह रखना चाहते हैं कि उसके ऊपर प्रॉपरली एनालिसिस हो सके, तो वहाँ पर हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। जनरली मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्सेल के जो लेक्चर्स हैं वो 6/6+1 है। तो इसका मतलब ये है कि 6 लेक्चर्स में हम इसको पढ़ेंगे एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर के हवाले से, जबकि जो अगले 6 लेक्चर्स हैं इसको हम एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम इसमें सॉफ्टवेयर बनाकर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और एक फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन है प्रोजेक्ट की, वो हम इसके अंदर डील करेंगे। और एक इसकी प्रेजेंटेशन का लेक्चर होगा जिसके अंदर आपकी इसकी प्रेजेंटेशन होगी और आपने जो बनाया होगा उसको आप प्रेजेंट करेंगे, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किस तरह से आप अपने आप को किसी भी जगह पर जाकर प्रोमिनेंट करते हैं, इन्हांस करते हैं, इसके ऊपर जो बात है वो की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ पावर पॉइंट, पावर पॉइंट क्या होता है, इसे प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, हम प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं, किस तरह इसका इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस के ऊपर आ सकता है, किस तरह मैं इससे अपने बिज़नेस को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, या जिस जगह मैं जॉब कर रहा हूँ मैं किस तरह से अपनी स्किल्स को वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से शो कर सकता हूँ, ये सब पावर पॉइंट में बताया जाता है। इट्स अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं और इसमें एनिमेशन परफॉर्म करते हैं। अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये भी बेसिकली पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन है, और इसमें डिफरेंट स्लाइड्स जो है मैंने बनाई हैं, और जो स्लाइड इस वक्त आप देख रहे हैं वो पावर पॉइंट की स्लाइड है। पावर पॉइंट को मूवी मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसमें बेसिक फ्रेम बाय फ्रेम मूवी भी बनाई जा सकती हैं, प्लस किसी भी प्रोजेक्ट का या कोई भी अगर
आपको काम है या किसी को डेमोस्ट्रेट करना है तो उसकी जो इलस्ट्रेशन है वो बेहतरीन वे है कि हम उसको पावर पॉइंट के अंदर जो है वो परफॉर्म करते हैं। स्लाइडर वगैरह बनाने के लिए, जैसे अक्सर आप केबल पे ऐड वगैरह देखते हैं तो नीचे जो स्लाइडर्स हैं वो बनाने के लिए भी पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। हम पावर पॉइंट को 2 लेक्चर्स के अंदर जो है वो डील करेंगे और इसके हवाले से इसकी वर्किंग जो है परफॉर्म करेंगे। देन हमारे पास जो लेक्चर आएगा वो है आउटलुक का लेक्चर। आउटलुक का लेक्चर एक वक्त था जब आउटलुक अलग से बड़ा इंपॉर्टेंस रखता था 2003 से 2010-2012 तक, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 लॉन्च हुई तो आउटलुक को विंडोज़ का पार्ट बना दिया गया। अब यानी आप अब आउटलुक अलग से भी इंस्टॉल करके डील कर सकते हैं, प्लस अगर आप सिर्फ इसका मेलिंग पोर्शन विंडो 10 का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको आउटलुक मिलता है। आउटलुक क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात जो है वो परफॉर्म करेंगे और उसके हवाले से वर्किंग जो है देखेंगे। बेसिक यूज़ ऑफ आउटलुक क्या है, आउटलुक को कहाँ यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, जब आपने अक्सर सुना होगा कि यार मेरी जॉब है तो आपने मेल करनी और मेल रिसीव वगैरह करनी जो है वो आपको आनी चाहिए। तो एक्चुअली इट डजेंट मीन कि आपको जीमेल आना चाहिए या हॉटमेल आना चाहिए। इट मीन कि आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के ऊपर जो है वो काम करना आना चाहिए। किस तरह से इस पर अकाउंट्स बनाते हैं, ईमेल वगैरह कैसे चेक करते हैं, ईमेल सेंड और रिसीव कैसे की जाती हैं सिक्योरिटी के साथ, ये सब हम आउटलुक के पोर्शन में सीखेंगे। नेक्स्ट आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाता है। एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, इसके यूज़ क्या है, हमारी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी वो जगह है जहाँ एक्सेल और एक्सेस के दरमियान अगर कंपटीशन हो तो मुझे एक्सेस को प्रेफर करना है, और डेटाबेस क्या है, रिकॉर्ड सेविंग क्या होती है, डेटाबेस पे सर्चिंग कैसे होती है, एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, प्लस रिलेशनल डेटाबेसेस कैसे बनाए जाते हैं। हम अपना एक सॉफ्टवेयर बनाकर एक्सेस में भी इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास इन पेज आ जाएगा। इन पेज उर्दू टाइपिंग के हवाले से यूज़ होता है, उर्दू कंपोजिंग का काम इसके अंदर किया जाता है, और इंशाल्लाह हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से आप उर्दू के अंदर अपनी टाइपिंग स्किल्स एनहांस कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तभी आप ये कह सकते हैं कि आप उर्दू टाइपिंग ज़्यादा परफेक्ट वे से परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस इन पेज के डॉक्यूमेंट में उर्दू के डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना, और इसके बाद मैं आपके कुछ प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड पर करूँगा जिसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जो है वो इन पेज के अंदर जो है वो अपनी फंक्शनलिटी और वर्किंग को जो है वो देखेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से आपका इन पेज जो है वो आपके लिए आपको उर्दू डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद आपके पास हार्डवेयर असेंबलिंग है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर को जोड़ा कैसे जाता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर आप बाजार से खरीदते हैं और उनको ज्वाइन कैसे करना है, हार्डवेयर असेंबलिंग में आएगा। और इसी लेक्चर का जो दूसरा पोर्शन है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का है, अपने कंप्यूटर को रेडी कैसे करना है, विंडो इंस्टॉल कैसे की जाती है, और वो कौन कौन से नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स हैं जो मेरे पास मेरे कंप्यूटर में मौजूद होने चाहिए जब मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इस टॉपिक के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे डिटेल के अंदर। ये पूरे लेक्चर्स हैं और घंटे सवा घंटे की क्लास के ऊपर आपकी होगी। नेक्स्ट कोर्स एवेल्यूएशन प्रोसेस है। यहाँ तक जो आपका कोर्स है वो तो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी एक वर्किंग है वो मैंने मेंशन नहीं की है, वो ये है कि किस तरह से फ्रीलांसिंग के अंदर जाकर आप थोड़ा बहुत अपने आप को इन कर सकते हैं, ताकि अगर इसके बाद आप कोई और कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो उसकी बैक कैसे करनी है, आप किस तरह से इस कोर्स को फ्रीलांसिंग के हवाले से जो है वो डील कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल वर्क। ये आपने बात याद रखनी है कि हमारा ये जो कोर्स है ये थ्योरी नहीं है। आज का लेक्चर नो डाउट मैंने पावर पॉइंट की एक स्लाइड ओपन की और मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ और आप इसको देख रहे हैं, एंड दैट्स ऑल। याद रखिएगा, ये कोर्स इस तरह का कोर्स नहीं है। ये कोर्स आपके पास कुछ इस तरह का है कि आपने चीज़ों को अपने हाथ से करना है, यानी इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और जो प्रैक्टिकल वर्क है वो बेस करेगा आपकी सर्च के ऊपर। आपको इंटरनेट पर जाकर सर्च करना आना चाहिए। मैं डिफरेंट टास्क आपको दिया करूँगा। याद रखिएगा, टास्क होता है जो लेक्चर से रिलेटेड बात करते हुए मैंने आपको कोई काम दिया जो कि आपकी आउटलाइन का हिस्सा नहीं है, उसे हम टास्क कहते हैं। और अगर वो आपके कोर्स का हिस्सा है और आपको जमा करवाना है, उसके ऊपर आपका सर्टिफिकेट बेस करता है, उन्हें असाइनमेंट्स कहते हैं। आपके क्विज़ भी होंगे, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विज़ होगा, ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम होगा। प्रोजेक्ट आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके अंदर जो है वो पूरी कंपेन बनाकर सबमिट करवानी होगी, उसी की आपकी प्रेजेंटेशन होगी। और ये कैसे करना है ये भी मैं आपको खुद सिखाऊंगा। बट इन सब चीज़ों में अगर आप अपने स्किल शो करते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप इसके हवाले से जो वर्किंग है वो परफॉर्म करेंगे। यहाँ एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर प्रोजेक्ट क्या होगा। याद रखिएगा,
आपके कैरियर पाथ के ऊपर बेस करता हुआ आपका प्रोजेक्ट होगा, यानी आगे आपने फ्यूचर में क्या करना है, अब कौन कौन सी लाइंस हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप आर्किटेक्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एनिमेशन में जाना चाहते हैं, आप कैड डिज़ाइनिंग में जाना चाह रहे हैं, आप मूवी मेकिंग में जाना चाहते हैं, आप मूवी एडिटिंग में जाना चाहते हैं, आप सर्च इंजन प्रमोशंस पे जाना चाह रहे हैं, आप वेब सर्चेज में जाना चाह रहे हैं, आप वर्डप्रेस पे जाना चाह रहे हैं, यानी आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है उसको देखकर आपके इस कोर्स का जो प्रोजेक्ट है वो डिफाइन किया जाता है। जी, यहाँ तक थोड़े स्टॉप करते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस? नथिंग। ओके जी, आमना ने क्वेश्चन किया। जी क्वेश्चन जी पूछिएगा। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आई थिंक सो के पुराना वर्जन हुआ हुआ है, तो उस पर ये वर्किंग नहीं होगी, मुझे दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं जी, ओके जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। वर्किंग आपकी कम्प्लीटली होगी, आपके तमाम तर जो प्रोसेस हैं वो उसके साथ वर्कआउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें, इट्स मच प्रेफर्ड। लेटेस्ट वर्जन यूज़ करने से मुराद ये है कि आप लेटेस्ट वर्जन इसलिए प्रेफर किया जाएगा कि अगर आपके सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन होगा तो कुछ इसमें ना नई चीज़ें भी हैं, नो डाउट ज़्यादा चीज़ें नई नहीं हैं। अगर आपके सिस्टम में ऑफिस 365 या 2013 है तो 5 से 10 चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ड में, 5 से 10 चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेल में, और 5 से 10 चीज़ें ऐसी हैं जो पावर पॉइंट में, 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपके पास एक्सेस में, और 1 से 2 चीज़ें जो आपके आउटलुक में हैं। तो वो फैसिलिटीज़ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो आपको पुराने वर्जन में नहीं मिलेंगी। तो क्योंकि मैंने अभी आपको ये कहा कि आपको वक्त के साथ साथ चलना है, तो यू शुड हैव ऑल द लेटेस्ट स्टफ अवेलेबल। आपके पास वो जो सब लेटेस्ट चीज़ें हैं वो मौजूद होनी चाहिए। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ये सब चीज़ें लेटेस्ट आपके सिस्टम में हों, तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख इसके लिए सकेंगे। एक्सक्यूज जी, सर, एनीवन इसके लिए एल्स मैं हैव एनी विंडो अदर भी क्वेश्चन? जो है वो 2019 ही इंस्टॉल करना पड़ेगी? नहीं 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 जी, विंडो आपको कोई नहीं मसला। आपके कंप्यूटर में विंडो 7 है, विंडो 8 है या 10 है, कोई भी विंडो आपके पास इस वक्त चल रही है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन ये कि विंडो 7 पर ऑफिस 2019 इंस्टॉल नहीं होगा। विंडो 8 या विंडो 10 होगी तो 2019 होगा। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आपके पास ऑफिस 365 भी है तो ऑफिस 365 विंडो 7 पर इंस्टॉल हो जाता है। तो तमाम वर्जन्स मैं आपको बता दूंगा, उसके लिंक मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा कि आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और एक्टिवेट कर लें। उसका पूरा प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप अगर आपका विंडो 7 है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑफिस 365 कर लें। जो कमांड डिफरेंट होंगी वो इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन आपको किसी के साथ शेयर कर दूंगा, और आप उनके सिस्टम के साथ उन कमांड्स को जो है वो शेयर करके देख सकते हैं। जी क्वेश्चन? जी थैंक यू। जी थैंक यू। जी कोई और क्वेश्चन? जी ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबके ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया।